हमारे साथ हैं वीरेंद्र इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, जो आरजेडी के आपदा प्रबंधक के बिहार के उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानते हैं क्योंकि ये इंजीनियर हैं और ईवीएम के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं एक्सपर्ट की तरह। तो इनसे जानते हैं। सर बताइए, क्या आपको लगता है? मुझे लगता नहीं है, ये सच्चाई है कि वहाँ की जनता, गरीब जनता अखिलेश जी को वोट दिया, लेकिन ईवीएम की मार ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ईवीएम की ऐसी मार हुई कि एक बटन में यदि यहाँ से मैं करूँ दागूँ तो मिसाइल चाइना भी उड़ सकता है। उसी तरह ईवीएम में है। ईवीएम हैक नहीं होती, लेकिन उसके जो चिप्स होते हैं उसमें यदि हम कर दें कि 100वां वोट पड़ेगा धर्मेंद्र को तो 100वां वोट धर्मेंद्र को पड़ेगा। इसको मैं तोड़ के उसको सब चीज़ करके दिखा सकता हूँ। आज जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में नहीं हो सकती है, जो डीएम हैं जिनके संरक्षण में ये रहता है ईवीएम मशीन, क्या वो ईमानदार हैं? यदि हैं तो नहीं हो सकता है, यदि बेईमान हैं तो हो सकता है। ये सर, बहुत सारे जो इंजीनियर हैं उनका भी राय ये है कि अगर हम धरती से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं दूसरे ग्रहों पर तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, तो क्या ईवीएम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? ईवीएम को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ईवीएम में चिप्स होता है। जैसे आप हॉर्न बजाते हैं तो आप सिर्फ बटन दाबते हैं तो हॉर्न बजता है, हॉर्न तक तो कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसी तरह ईवीएम में यदि हम प्रोग्रामिंग कर दें, वो आदमी का दिमाग है। कोई भी मशीन आदमी का बनाया हुआ है। आदमी यदि उसको बनाता है कि 100वां वोट धर्मेंद्र का यदि बटन दाबेंगे तो जितेंद्र को मिलेगा, तो जितेंद्र को ही मिलेगा। दिखेगा धर्मेंद्र का, लेकिन मिलेगा जितेंद्र को। ये सभी लोग जानते हैं। क्रमबद्ध तरीके से सेट किया जाता है सर। हाँ, ये क्रमबद्ध तरीके से हो सकती है। इसमें जब तक डीएम जो इसके संरक्षक है, मानिए किसी चीज़ को आपने हमको रखने की इजाज़त दी है, ताला चाबी मेरे पास है तो हम ही खोल सकते हैं। तो ये सच्चाई है कि डीएम के संरक्षण में, जिसके संरक्षण में रहता हो वहीं पर ये काम हो सकता है। और ये सच्चाई है कि जो स्थिति हुई थी बिफोर इंडिपेंडेंट, आप जानते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को जानते होंगे, उसी तरह से 10 से 20 साल में इंडिया का फिर होने जा रहा है कि जितने बड़ी कंपनियां हैं, अडानी हो, रिलायंस हो, सबके हाथों बेच दिए जाएंगे। बिजनेस चलेगा, वो जो कहेंगे आपको करना होगा। तो क्या लगता है सर, इसका कोई सॉल्यूशन या कोई उपाय है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि ईवीएम मशीन से जितने देश पहले ईवीएम मशीन से करता था, आज के डेट में बैलेट पेपर पर करता है। इसका करना पड़ेगा, समीक्षा करनी होगी। क्यों वो देश जो डेवलप देश है, हमसे बहुत आगे डेवलप हो चुका है, वो ईवीएम को जब रोका है तो आपको भी ईवीएम रोकना होगा। ईवीएम से जब तक होंगे तब तक ये काम होते रहेंगे। गुजरात में चुनाव होने वाले तमाम राज्यों में ईवीएम के द्वारा सरकार बन जाएगी? एकदम बनेगी। ईवीएम के द्वारा उन्हीं की सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी कि आज की डेट में, आज आप इलेक्शन देख रहे हैं जहां हम लोग बैठे हैं या खड़ा हुए हैं, आज जिसकी मीटिंग हो रही थी, क्या ये डेमोक्रेसी में अलाउ है कि एक कैंडिडेट को आप 5,000 10,000 रुपया दे के वोट खरीद रहे हैं? डेमोक्रेसी का हनन है। और जब तक ये चालें चलेंगी, इस देश में गरीब गुरबा की सरकार नहीं बनेगी। नीतीश कुमार को मैं इसी ग्राउंड से ये कहना चाहता हूँ कि इसको रोकना होगा। नीतीश जी, आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, इसलिए समाज के लिए आपको करने होगा। गरीब गुरबा की आवाज़ को देखना होगा। गरीब गुरबा वोट देता है, उसको ईवीएम पर वोट देने भी नहीं आता है। आज जो आप बोलते हैं कंप्यूटर से पैसा ट्रांसफ़र कर दो, क्या कंप्यूटर है उसके पास, गरीब के पास? यानी आप उसको डेमोक्रेसी अलग रखना चाहते हैं। इसीलिए पहले जनता, गरीब जनता को पढ़ाइए, तब ये सब की बातें कीजिए। तो सर, आपका कहना है कि ईवीएम को हटाकर जो है कोई भी लोक सभा हो चाहे या विधानसभा हो, बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर पर होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो ईवीएम लाया था उसमें 3 कंडीशंस थे। पहला कंडीशन था कि इससे पैसा बचेगा, लेकिन पैसा नहीं बचता, उससे ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा था कि इसमें कम समय लगता है, वो भी गलत है। आप जानिए कि ईवीएम मशीन बनना शुरू होती है 6 महीना पहले से, अब बैलेट पेपर 1 महीना में हो जाता था। उसमें भी टाइम 6 महीना का लगता है, इसमें 1 महीना में होता था, वो भी गलत है। इसलिए ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ आज आप हर जगह बोलते हो कि ट्रांसपेरेंट होइए, आप हर समय बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट, एक दूसरे को जानना चाहिए, तो बैलेट तो सामने है, ट्रांसपेरेंट है। ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हम गरीब गुरबा को इसकी लड़ाई लड़नी होगी कि ईवीएम से नहीं हो।
के राजनीति कर रहा है, इसका क्या तोड़ हो सकता है? क्योंकि हर बार धर्म का कार्ड खेल के वो सर सत्ता में आ जा रहा है। मैं इसका एक ही लाइन में आंसर देना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इसी धरती नालंदा की धरती से उत्पन्न हुई थी। ये सर, लेकिन ना आज बुद्धिज़्म है यहाँ, ना जैनिज़्म है, लेकिन बुद्धिज़्म पूरे वर्ल्ड में है। यस सर। क्या कारण है? कारण सिर्फ इसका ये है, मनोवादी व्यवस्था। यस सर। लोगों ने कहा कि हिंदुज़्म की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, हमारा हिंदुत्व कहाँ है दूसरी जगह, क्यों नहीं हुआ? उसका एक ही कारण था कि नहीं होने का, कि जो हिंदूवादी व्यवस्था में लोग हैं, जो मठ के मालिक हैं, जो पैसे के मालिक हैं, जो ये रचना रचते हैं, उनका कहना था कि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो जो हम कहें वही करें। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो आप कहेंगे वही होगा। इसलिए हिंदुइज्म का आइडियोलॉजी नहीं चला, बुद्धिज़्म पूरा वर्ल्ड में फैला, लेकिन हिंदुइज्म नहीं फैला। आरएसएस की उत्पत्ति भी उसी समय हुई है। आरएसएस की उत्पत्ति इस ग्राउंड पर हुई थी कि गरीब गुरबा लोग मुस्लिम से हिंदू से मुस्लिम हो रहे थे, हिंदू से क्रिश्चियन हो रहे थे, हिंदू से जैनिज़्म हो रहे थे। तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हिंदू पर खतरा है। उन्होंने कहा आरएसएस का गठन किया। लेकिन गठन करने के समय में क्या सोचा कि सिर्फ जो चीज़ें होनी चाहिए एक जाति के प्रति सिर्फ होना चाहिए, वही राजा रहेगा। यस सर। वहाँ भी फेल कर गए। यही कारण है कि आपकी जो हिंदू की राजनीति लोग करना चाहते हैं, वो ये करना सिर्फ चाहते हैं कि उनको वोट मिले और अपनी राजगद्दी पर बैठे रहें, गरीब को गरीब बनाए रखें, अमीर को अमीर बनाते जाएं। इनका सिंपल थ्योरी है बीजेपी की कि गरीब जब तक भूखा रहेगा तब ये काम करेगा। अदर पार्टी की हर समय, लालू की पार्टी या जो भी छोटे मोटे पार्टी रही हो, उनकी रहती है कि गरीब जब तक नहीं उठेगा, देश तब तक आपका नहीं उठेगा, डेवलप नहीं होगा। ये हो नहीं सकता है। इसकी सिर्फ संरचना लोग करते हैं, इसको अफवाह फैलाते हैं, इसीलिए कि हमारे जो भाई लोग हैं, गरीब भाई लोग हैं, इसी षड्यंत्र के तहत पढ़ाई जो हमारी जो कम हो रही है, जिससे लोग पढ़े नहीं, जिससे जागरूक नहीं हो, और देश को इसी तरह हम चलाते रहें। सर, तो हमारे साथ थे इंजीनियर धर्मेंद्र सर। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।